रूप ऐसा कुरूप दिया को बखाना नहीं जा रहा है, तो कुरूप दिया। यहां कुरूप का क्या अर्थ है? कुछ सितानी माया रूपाणी येन, ऐसा रूप दिया जिसको देखकर स्वयं माया चिढ़ गई। मरकट बदन और भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भा। इसे कहते हैं मानस। अब गीता प्रेस के केवल टीका पढ़ के मानस की कथा कहोगे? ये तो ग्रंथ है। संपूर्ण वेदों, पुराणों और आगम शास्त्रों की व्याख्या है रामचरितमानस जी। और बस माया को क्रोध हुआ। माया ने फूटी दृष्टि से भी नारद जी को नहीं देखा। मेकअप करके गए थे कि मेरा ब्याह हो जाएगा चमाचम। खूब दाढ़ी में सुंदर, दाढ़ी की खूब सेटिंग कराई थी, बढ़िया खिजाब उजाब लगा लिया था। क्या बात है। और कंघी से सेटिंग की थी। बहुत लोग, बहुत वक्ताओं को हमने देखा दाढ़ी की भी सेटिंग करने लगे। जैसे बहनें सेटिंग करती हैं केशों की, तो आजकल के वक्ता दाढ़ी की भी सेटिंग करने लगे। अरे क्या सेटिंग करे भैया, जो है उसे रहने दो यार, क्या सेटिंग करोगे। दाढ़ी की सेटिंग करके क्या होगा? जब तक शास्त्रों की सेटिंग नहीं होगी तब तक जीवन में अपसेट ही रहोगे। नमो राघवाय। ये रूप से क्या होता है? कितना बड़े बड़े बाल रखो। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, नालंकृता मूर्धजा हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालंकृता मूर्धजा। वाणिका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणम्। आज घड़ी मत देखिएगा, राम जन्म हो रहा है। अभी राम जन्म तक रुके रहिए। बोल वीर बजरंग बली की। कोई अब्सेंट ना हुआ, सब मन से घर का स्मरण मत कीजिएगा। कहीं कोई कहे कि कल्याण जाना है, कोई कहे डोंबिवली जाना है, कोई कहे घाट को पर। अरे कहीं मत जाओ, अभी यहीं रहो प्यारे। सारा समाधान हो जाएगा। आज बैठ कर देखो और मेरी बात मान कर देखो। राम जन्म तक बैठो, फिर मैं आपको पहुंचाऊंगा, चिंता मत करना। जब आप घर चले जाएंगे तब मैं भी आपसे कहूंगा चल भाई बाय, नमो राघवाय। अब माया ने तो ठग ली। माया ने नारायण को बरमान जयमाला पहनाई। नारद जी ने शाप दिया भगवान को। संत शाप देना थोड़ी जानते हैं। वो जो जिसने जीवन भर आशीर्वाद ही दिया हो, 1 रुपये दे बस बच्चा ले आओ कल्याण हो जाए। आज नारद जी से श्राप देते बन नहीं रहा है। बहुत आनंद है, जरा इनका श्राप सुनिए आप। नारद जी ने कहा मैं आपको श्राप दूंगा। भगवान का बिल्कुल दीजिए। कहा बंचो मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरो श्राप ममिहा। आपने जो शरीर धारण करके मुझे ठगा है, आप वही शरीर धारण करें, अर्थात राजा बन जाएं। अब बताओ, हम किसी को कहें तुम राजा बन जाओ तो श्राप है का आशीर्वाद है भाई? अरे इनको सही ये कहना चाहिए। अब अगले वाले श्राप में नारद भगवान डरे कि कहीं नारद कह सकते हैं जैसे तुमने मेरा विवाह कटवाया वैसे तुम्हारा कभी ब्याह न हो, जन्म भर रणुआ रह जाओ। ऐसा कह सकते थे, पर नारद ने ऐसा कहा नहीं। नारद ने कहा मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। आपने मेरा बहुत अपकार किया है, बहुत बड़ी हानि की है। आप नारी के विरह में दुखी हो जाएं। भगवान ने कहा चलो कल्याण हो गया। अरे विवाह तो हो ही जाएगा, भले रो लूंगा यार, कोई बात नहीं कर पाए, कम से कम विवाह तो नहीं कटा मेरा। देखो
आगे वाला श्राप और इनका गंभीर है। नारद जी को कहना चाहिए ना कि जैसे तुमने मेरा चेहरा बिगाड़ा वैसे तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाए, पर ऐसा नारद ने नहीं कहा। मैंने बताया ना कि साधु बेचारे श्राप देना जानते नहीं हैं। जो जीवन भर भजन करता हो मां बहन की गाली नहीं दे सकता। मां बहन की गाली वही देगा जिसके मन में वासना का नग्न नर्तन होगा। आज जो साधु लोग देते हैं गालियां, जान लो वो साधु थोड़े हैं। साधु के मुख से अपशब्द नहीं निकल सकता। अब नारद क्या कहते हैं, कपिया कृत तुम कीन है हमारी, करी हैं कीश सहाय तुम्हारी। आपने मेरा चेहरा बानर कट बना डाला, पर वही बानर आपकी सहायता करेंगे। अब आप बताओ श्राप है कि आशीर्वाद है? बताओ क्या है ये? इस प्रकार आनंद। अब चौथा प्रसंग बहुत अच्छा है। 3 कल्प की कथा संक्षेप में सुनाई। जय विजय कल्प में जय विजय को शनकाद ने श्राप दिया था, तब भी भगवान को रामावतार लेना पड़ा। वृंदा ने जलंधर को श्राप दिया, तब भी भगवान को रामावतार लेना पड़ा। वृंदा ने भगवान नारायण को श्राप दिया और नारद ने भी श्राप दिया। अब चलिए चौथा अवतार देखिए। देखिए स्वयंभू मनु एक ऐसे राजा हैं जो भारतीय संविधान के सर्वप्रथम निर्माता भी हैं। 3 उनको पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। उत्तानपाद और प्रियव्रत जैसे उनके बेटे। 71 चतुर्युगी तक राज्य किया, पर मन में वैराग्य, विषयों के प्रति वैराग्य नहीं हो रहा था। हो इन विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। मेरा जन्म भगवान की भक्ति के बिना चला गया। मनु ने उत्तानपाद को जम्बू द्वीप का राज्य सौंपा और शत्रुपा जी के साथ तपस्या के लिए 6000 वर्ष तक केवल जल पीकर रहे मनु जी। 7000 वर्षों तक वायु पीकर, 10,000 वर्ष तक कुछ भी ना लेकर, यहां तक कि वरदान देने ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु और शिव तीनों आए, पर लौटा दिया। विधि हरिहर तप देखे पारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा जी से कहा तुम कौन? कहा मैं ब्रह्मा। जी मैंने जनरेटर, मैं जनरेटर हूं। कहा जाओ जाओ। विष्णु से कहा तुम कौन? कहा मैं ओ ऑपरेटर, विष्णु पालन करने वाला। कहा जाओ चले जाओ। शिव जी आए, कहा तुम कौन हो? कहा मैं शिव हूं, डी डिस्ट्रैक्ट, संहार करता, जीवो डी। ब्रह्मा मनु जी ने कहा मुझे जी नहीं चाहिए, ओ नहीं चाहिए, डी नहीं चाहिए, मुझे 3 in 1 चाहिए, डी जी ओ डी तीनों जहां होते दैट इज गॉड। मुझे गॉड चाहिए जो 3 in 1 हो, जिसमें ब्रह्मा जी भी हो, विष्णु भी हो, शिव भी हो। ऐसे भगवान राम चाहिए मुझको। जाओ तुम चले जाओ। हमारे राम तो 3 in 1 है। यहां तो शंभु बिरंची विष्णु भगवान,
के नाना। भगवान प्रकट हो रहे हैं। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि शतका। भगवान प्रकट हो रहे हैं। मनु जी भी देख रहे हैं, शत्रुपा जी भी देख रही हैं। मनु जी कहते नील सरोवर नील मणि, ये नीले कमल के समान, नीले मणि के समान है। शत्रुपा ने कहा प्रभु मैं तो कहता हूं नील नीरधर श्याम, नीले बादल के समान। और इनकी शोभा से तो, इनकी शोभा देखकर करोड़ों करोड़ों काम लज्जित हो रहे हैं। अद्भुत सौंदर्य है। नक्श शिख तक देख रहे भगवान को। एक टक रहे, एक टक रख रहे हैं, तृप्ति नहीं हो रही है। चरण पर पड़ गए, भगवान ने उठाया, कहा मनु मनु कुछ मुझसे मांगो। मनु ने कहा नाथ देखी पद हो, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारे सभी, अब हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। फिर क्या है? इच्छाएं तो नहीं है, पर एक लालसा है, एक लालसा बड़ी मनमाई। कौन लालसा है वो? क्या बताऊं सरकार, कहने में थोड़ा संकोच है सरकार। और आपको देखकर तो मुझे ऐसा लगा सरकार कि मैं आपको गोद में ले लूं सरकार। हमारी अवधि में जौनपुरी भाषा में अस गोद को कोरवा कहते, कोरा। कहा क्रोध को कोरा। लड़के कहते हैं कि ए अम्मा कोरा ले ला। मैं क्या करूं, हमार तो असमन होत, अरे उठाई ले कोरवा, असमन होत उठाई ले कोरवा, असमन होत उठाई ले कोरवा, असमन होत उठाई ले कोरवा, लगाई ले हियरवा, असमन होत उठाई, असमन होत उठाई, नील सरोरुह श्याम सुभग तनु, नील सरोरुह श्याम सुभग तनु, निरखत नाचत, निरखत नाचत मन जिमि मोरेवा, निरखत नाचत मन जिमि मोरेवा, असमन होत उठाई ले कोरवा, उठाई
राम आचार्य चितवत, राम भद्र आचार्य चितवत, राम भद्र आचार्य चितवत, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरवा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरवा, असमन होत उठा ले गुरवा, असमन होत उठा ले, असमन होत असमन होत उठा ले कोरवा। मन हो रहा है कि आपको क्रोड़ा, क्रोड़ा शब्द का हमारे जौनपुर में कोरवा बनकर कोरा, कोरा ले ला। ऐसा मन कह रहा है कि आपको मैं गोद में ले लूं, पर गोद में कब लूंगा, जब आप मेरे बेटे बनेंगे। इसलिए चाहो तुम ही समान सुत, मैं आपके समान बेटा चाहता हूं। तो भगवान ने कहा तो मुझे ही बना लीजिए ना। मनु ने कहा नहीं, थोड़ा गड़बड़ है। क्या? मनु ने कहा देखिए, आपको मुझे पुत्र मानने में कोई आपत्ति नहीं, पर एक गड़बड़ है। क्या? बोले आपको पहले भारत में जन्म का प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। आप अभी विदेशी हैं, जब तक आप भारत में नहीं जन्मेंगे तब तक आपको भारतीय साम्राज्य का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। महाराज, गोस्वामी जी जैसा कोई चिंतन करेगा? भारतीय संविधान में कहां ऐसा संविधान, ऐसी आज्ञा दी गई? गोस्वामी जी कहा नहीं, भारत का राष्ट्रपति या भारत का प्रधानमंत्री वही बन सकता है जो भारत में जन्मा हो। क्या बात करते हैं! राम जी को भी ठुकरा दिया कि नहीं, पहले आप जन्म लीजिए अयोध्या में, प्रमाण पत्र ले आइए भारत की माटी के में जन्मने का, फिर आप भारत के सम्राट बन सकेंगे प्रभु। इसलिए चाहूं तुम्हें समान सुत। तब भगवान ने कहा ठीक है, नृपत्ता व तनय होब में आई, मैं आपकी पत्नी के गर्भ में आकर के फिर बालक बनूंगा। तह करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनी, होई अवध भुवाल, तब मैं हब तुम्हारे सुत। भगवान ने भी मीठा व्यंग्य किया। आप भी तो भारत में नहीं जन्मे हैं, स्वर्ग से आए हैं मनु। आप चलिए भारत में जन्म लीजिए, पहले आप अयोध्या में दशरथ के रूप में जन्म लीजिए, फिर मैं आपका बेटा बन जाऊंगा। अयोध्या के और रावण के अत्याचार से पूरा वातावरण त्रस्त हो गया। प्रताप भानु राजा ब्राह्मणों को वश में करने के लिए कपटी मुनि द्वारा वंचित किए गए। ब्राह्मण ने शाप दिया, ब्राह्मणों ने, वही रावण बनी। विदेशी आक्रांता ने भारत की संस्कृति को तहस नहस करने की ठान ली। आतंकवाद ने मुंह फैला लिया निगलने के लिए। भारत को नाना प्रकार के संगठन बना डाले। ऋषियों ने कहा अब क्या करें, कोई ऐसा समर्थ व्यक्तित्व भारत में होना चाहिए जो डट कर आतंकवाद का मुकाबला कर सक रहा हो। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी के साथ, सभी देवताओं के साथ मिलकर विचार किया, प्रभु को बुलाया जाए। तब उन्होंने कहा जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत गोदान
देखिए यहां 4 छंदों में भगवान की स्तुति की और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने आश्वासन दिया, जन डर पहु मुनि सीध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हूं नरे वेशा। 4 स्तुतियां जब की, 4 मुखों से 4 छंद ब्रह्मा जी ने कहे, तब भगवान ने भी 4 बार अवतार लेने की प्रतिज्ञा की। आप चिंता मत करिए, तुम ही लाग धरी हो नरवेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा लई हो 2 बार, तिनके गृह अवतरी हो जाई 3री बार, परम शक्ति समेत अवतरी हो 4थी बार। 4 बार भगवान ने अवतार लेने की प्रतिज्ञा की। 4 बार क्यों प्रतिज्ञा की? भगवान राम ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं 4 लीला करूंगा, बाल लीला, विवाह लीला, रण लीला और राज्य लीला। इसलिए 4 बार अवतार लेने की भगवान ने प्रतिज्ञा की। यह है मानस। क्यों चौपाई गा के कैसे मानस करिएगा? मानस कर कहना क्या चाह रहे हैं? तो कहा कि ये बताइए, आप 4 बार अवतार लेने की प्रतिज्ञा क्यों कर रहे हैं? भगवान राम ने कहा, इसका उत्तर माता जी आगे चलकर देंगे कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। 4 लोगों के हित के लिए मनुष्य अवतार लिया, तो ब्राह्मण के लिए लिया अवतार। तुम ही लागी धरी हो नरवेशा, पहली प्रतिज्ञा। गौओं के लिए अवतार लिया, तो अंसन सहित मनुज अवतारा लई हो दिनकर वंश उदारा। दूसरी बार, ये मानस के भाव समझने का अभ्यास कीजिए। सीधी सीधी कथा कब तक सुनते रहिएगा? कुछ सोचिए, मानस जी कहा क्या गया। फिर तिनके गृह अवतरी हो जाई, 3री बार क्यों प्रतिज्ञा बोले? सुर देवताओं के लिए। और परम शक्ति समेत अवतरी हो बोले संतों के लिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। विप्रधेन सुर संत हित, अयम नवीनो भावः। विप्रधेन सुर संत हित। 4 लीला भगवान को करनी है। अवध में श्रृंगार लीला नहीं, अवध में संस्कार लीला, मिथिला में श्रृंगार लीला, चित्रकूट में बिहार लीला और लंका में संहार लीला। इसे 4 बार प्रतिज्ञा की। 4 बार भगवान को 4 नारियों का उद्धार करना है। रामायण में कितनी नारियों का? 4। किसका उद्धार करेंगे भगवान? अहल्या का उद्धार करेंगे। इसे पहली प्रतिज्ञा। अहल्या का उद्धार, शबरी जी का उद्धार, अहल्या का नहीं, तारका का उद्धार, अहल्या का उद्धार, शबरी का उद्धार और तारा का उद्धार। 4 उद्धार किए। क्या बात है! जो केले के पात में पात, त्यों जगत गुरु की बात में बात। हरिहं सकल भूमि गरुड़ाई, निर्भय हो देव समुदाय। मैं पृथ्वी की पूरी गुरुता को दूर करूंगा। हे देवताओं, निर्भीक हो जाओ, निर्भय हो देव समुदायी। देवता प्रसन्न हो रहे हैं। आकाशवाणी पर विश्वास है कि भगवान करुणा करेंगे।
भगवान करुणा करेंगे, अब आनंद हो जाएगा। इधर ब्रह्मा जी पधारे, तब तक शिव जी कर्मनाए। शिव जी थोड़ी हलचल में आए। कर्मनाना माने हमारी जौनपुरी भाषा का शब्द निकल गया मेरे मुख से। शिव जी हलचल में। पार्वती ने कहा क्या बात है? शिव जी ने कहा मुझको भी, जब शंकर ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं को तुम बानर बनो, तो मुझको भी बानर बनना है। अच्छा, इस पर मेरा ग्रंथ निकल रहा भी बहुत बड़ा। क्यों बानर बनने के लिए कहा शिव जी ने, इस पर फिर कभी चर्चा करूंगा। आप लोग मुझे स्मरण कराइएगा। मैं भी बानर बनूंगा। तो पार्वती ने कहा तो मैं भी बनरिया बन जाऊंगी। हम हूं चलबई हो, हम हूं चलबई, अरे तोहार संग हे बाबा, हम हूं चलबई तोहार संग हे बाबा, हम हूं चलबई तोहार संग, हम हूं चलबई तोहार संग हे बाबा, हम चलबई तोहार संग हे बाबा, हम चलबई तोहार संग हे बाबा। दोनों जने मिली जुली सेवा अब करबई, दोनों जने मिली जुली सेवा अब करबई, राघव के शोभा नयन भरी निहरबई, राघव के शोभा नयन भरी निहरबई, हो हम नचबई, हम नचबई तोहार संग हे बाबा, हम चलबई तोहार संग, हम चलबई, हमहू चलबई, मैं भी चलूंगी आपके साथ। शिव जी ने कहा जो देखो तभी हमहू चलबई। बिल्कुल गलत बात। यहां मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, तुम क्या करोगे चल के? इस बार मैं ठीक से सेवा नहीं कर सका। पार्वती तुम विघ्न डालती रही, उस बार प्रेम से सेवा करूंगा। इस बार जब मैं नाचता था तो प्रलय हो जाता था। महीपादाघाता ब्रजति सहसा संशय पदम। अब की बार मैं राम जी के चरण में नाचूंगा तो प्रलय नहीं होगा बल्कि प्रणय होगा, धन्य हो जाएगा। पार्वती इस बात में चांदी हूं, चांदी ध्यान नित्यम महेशम रजत गिरि निभम, चांदी के जैसा शरीर है मेरा। अब राम जी का सेवक बनूंगा तो सोना बन जाऊंगा, स्वर्ण शैलाभ देहम। पार्वती मुझे बानर बनना है पार्वती। क्यों? बोले भगवान ने बानर का मुंह नारद को दे दिया तो उनका कल्याण हो गया। नारद को माया ने नहीं देखा, इसका अर्थ कि बानर से माया चिढ़ती बहुत है। तो मैं जब अब बानर बनूंगा जिससे ये जीवन भर मुझे माया न देखे, और यदि देखें तो मुझे मायापति राम जी ही देखें। पुनि पुनि कपिहि चितौ सुरत्राता। पार्वती ने कहा मैं तो चलूंगी, का नहीं, का मैं तो नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी। का चलो अच्छा ऐसा करो तुम मेरी पूंछ में बैठ जाओ। मैंने कहा रावण ने सबसे बड़ी मूर्खता यही में की। यदि हनुमान जी की पूंछ में आग न लगाता तो लंका बची रह जाती। पर मूर्ख तो मूर्ख, पूंछ में आग लगाई और आग लगी पार्वती जी के शरीर में। पार्वती जी को आया क्रोध, पूरी लंका कैसी तैसी हो गई, पूरा लंका जरा खा कर दी। और बस जो आश्वासन मिला, ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम स्वात्याम भौमे सदा शिव मेष लग्नेंजना गर्भात
आविर्भूतो महेश्वरः। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मंगलवार के दिन प्रातः काल हनुमान जी का जन्म। बोल वीर बजरंग बली, अंजनानंद वर्धन प्रभु की जय। ये दर्शन कीजिए हनुमान जी के, प्रेम से दर्शन। बोल वीर बजरंग बली की जय। छोटे से हनुमान जी, हमारे छुटकू हनुमान जी, आनंद हो रहा है। अंजनानंद वर्धन प्रभु का आविर्भाव हुआ और अब संपूर्ण बानर, संपूर्ण देवता बानर बनकर राम जी की सेवा में उपस्थित। इधर दशरथ जी का आविर्भाव, 60,000 वर्ष बीत गए। 3 महारानियों से, 3 सवर्णा महारानियों से विवाह किया। दक्षिण कौशल के नरेश भानुमान की कन्या कौशल्या से, कैकेयी नरेश महाराज कैकेयी की कन्या रूपमालिनी, उनका मूल नाम है रूपमालिनी, कैकेयी से, और मगध देश की राजकन्या सुमित्र की पुत्री सुमित्रा, गुणावती उनका नाम है, ध्यान रखिए। कौशल्या जी का मूल नाम है भानुमती। कैकेयी जी का मूल नाम क्या बताया? रूपमालिनी। और सुमित्रा जी का मूल नाम क्या है? गुणावती। ये तीनों नाम सत्योपाख्यान में लिखे गए हैं। 60,000 वर्ष बीत गए, महाराज का ग्लानि हो रही। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यहां धर्म शब्द का अर्थ है धार्मिक। जब जब धार्मिक के मन में ग्लानि होती है तब भगवान प्रकट हो जाते हैं। दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई, गुरुदेव के पास गए, चरण पकड़ा, निज दुख सुख सब, अपना दुख सुनाया और सबका सुख सुनाया। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया कि राजन क्यों दुखी होते हैं? क्या करूं महाराज, आज कोई भी नहीं है महाराज। कहा चिंता मत करिए, धैर्य धारण कीजिए। कैसे धैर्य धारण करूं? मेरी पत्नियां वृद्ध हो चुकी है, ऋतु धर्म उनका समाप्त है, अब तो बालक नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, हो ही है, धर्म धीर, धैर्य धारण करिए। कैसे बोले हो ही है? होंगे। कौन होंगे? बेटी तो है एक सुमित्रा जी से, शांता, जिसको मैंने अपने मित्र रोमपाद को दे दिया। अरे कहा सूत बेटे, कैसे होंगे? बुढ़े हो गए हम लोग। का चौथेपन में 4 हो जाएंगे। धरहु धीर होई है सतेचारी, जय हो। धरहु धीर होई है सतेचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। चारों पुत्र होंगे, त्रिभुवन में विदित होंगे, भक्त के भयहारी होंगे। एक एक का काम कह रहे हैं। कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी पाताल में विदित होंगे क्योंकि शेष के स्वामी हैं ये। भरत जी मर्त्यलोक में विदित होंगे क्योंकि विश्व भरण पोषण कर, ये विश्व का भरण पोषण करेंगे। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, शत्रुघ्न जी में ब्रह्मा का अंश है, तो आकाश में विदित होंगे। तो 3 बेटे 3 में विदित हो गए। और राम जी बोले भक्त भयहारी होंगे, भक्तों का भय हरण करेंगे राम जी। इस प्रकार चारों बेटों की बात कह डाली। ऋषि सिंह को बुलाया, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। 3 यज्ञों के पश्चात चौथी इष्टि कराई और भगत सहित मुनि आहुति दीनी। भगत सहित मुनि आहुति दीन है। प्रकटे अग्नि चरी कर ले, अग्निदेव प्रकट हुए चरु लेकर
और कहा राजन ये हबी बांट दीजिए ले जाकर, जैसा योग्यता के अनुसार भाग बनाइए राजन। आधा भाग कौशल्या जी को दीजिए, चौथाइया कैकेयी को दीजिए, चौथाई में फिर दो भाग करके आठवां करके सुमित्रा जी को, दोनों से दिलवा दीजिए कौशल्या कैकेयी से। ऐसा ही किया। अब आज हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, आज भगवान आनंद कंठ प्रकट हो रहे हैं। प्रजापतिश्चरत गर्भे, अब तो जा दीने ते है रे, जा दीने ते है रे, गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, प्रभु 12 महीने गर्भ में रह लिया। ऋतु नाम षठ समत्य जो हो आ गई, चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवमी, पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त, नवमी तिथि मधु मास पुण्यता, शुक्ल पक्ष अभिजित ग्रह अनुकूल पड़ रहे हैं, परमोच्च ग्रह पड़ रहे हैं। मेष के सूर्य, मकर के मंगल, तुला के शनि, कर्क के बृहस्पति और मीन के शुक्र। अद्भुत आनंद है, चारों ओर बसंत का वातावरण है, प्रकृति मुस्कुरा रही है। कभी कभी पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छी मूर्खता भी करते हैं। अभी टीवी में एक प्रसार एक दिया था कि राम जी का जन्म जो हुआ था वो 10 जनवरी को। धूमकेतु 10 जनवरी कैसे हो जाएगी, जब लिखा वाल्मीकि जी ने, जब पूरा कंप्यूटर तुम्हारा गलत है, तुमने गलत गणना की है। मेष के सूर्य कभी जनवरी में आ ही नहीं सकते, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। मेष के सूर्य, मकर के मंगल, तुला के शनि, कर्क के बृहस्पति, मीन के शुक्र। अद्भुत आनंद हो रहा। वेद सागर योग है वेद संहिता के अनुसार, और वातावरण में बसंत का आनंद है। वन वृक्ष फूल से लद गए हैं। ये वास्तव में भगवान कृष्ण के, भगवान राघवेंद्र सरकार के साले लगते हैं। भगवान राम के साले लगते हैं तो मानो अपने जीजा जी को फूलहार अर्पित करने के लिए फूलों की थाल सजा रखी। पृथ्वी पर मणिगण, पृथ्वी अपने जमाई राजा की आरती सजाने के लिए तैयारी की रखी। सभी नदियां अमृत की धारा बहा रही। सरयू माता का आज सौभाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य है। गगन विमल संकुल श्री था, आकाश विमल हो गया है। देवतागण प्रसन्न हो रहे हैं। बरसे सुमन सुमंजल साजी, चारों ओर से फूलों की वर्षा हो रही है। गह गह गगन दुंदुभी बाजी। स्तुति कर रहे नाग मुनि देवा, सब स्तुति कर रहे हैं। सीतेश सर्व सुधार लो, अवतार लो, अवतार लो। सीतेश सर्व सुधार लो, अवतार लो, अवतार।
देखो ये गैया कट रही, मुंडों से धरती पट रही। रघुनाथ धनुष संभार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। श्रुति से तू धीरज खो रहा, सद्धर्म सिर भारत का भाग्य सुधार लो, अवतार लो, अवतार, अवतार लो, अवतार। आज प्रार्थना कर रहे हैं देवता सभी लोग, अवतार लो, अवतार लो। अपने लोग भी बोलते हैं हो सकता है भगवान का अवतार हो जाए, होगा अवतार। पर आजकल नकली नकली भगवानों के रूप में नहीं, टीवी जो टीवियों के बल पे भगवान बनते उनके ऐसे उनके रूप में नहीं अवतार होगा। अवतार तो हो ही रहा है। 6 दिसंबर 1992 को कार्य सेवकों के रूप में अवतार हुआ था भगवान का, बिल्कुल हुआ था। किसी ने देखा हो या ना देखा हो, अवतार होगा, बिल्कुल अवतार। बोलिए अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। सब लोग बोलिएगा अवतार लो, 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 अवतार लो। सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता विनती करके अपने अपने धाम पधारे, जगन निवास प्रभु प्रकट हो रहे हैं। हाथ में धन समार है, सुंदर आभूषण है, चम 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 मुकुट चमक रहा है। किशोर मूर्ति कौशल्या जी निहार रही हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दया, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहार, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घनश्याम, विजयायुध भुजचारी। भोजन बनवार नयन विशाल, शोभा सिंधु खरारी। प्रहतुई कर चोरी आस्तुति तो, कहीं जिद करऊ अनंता। माया अगन ज्ञाना तेजय माया, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण राग, जय गावहि सुति संता। सर्व महित लागे जन अनुराग, भयउ प्रगट श्रीकंठ। ब्रह्मांड निकाया निर्मित भार, रोम रोम प्रतिभेद कहे। मम उदर सुभाषि या उपहार, सुनत वीर मति थिर न रहे। उपजा जब जाना प्रभु सिखार, चरित बहुत विधि कीन चले। कही कथा सुहाई मात बुझा, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली तो मत दो, ललंका जय स्वरूप। की जय शिशु लीला अति प्रियसी, यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन खान, कोई बालक सिर भूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पार, तेन परहि भव भूपा। यह चरित विप्रभेद सुर संतहित, दीन मनुज अवतार। निज इच्छा निरमित तनु, श्रीमाया गुण गोपाल। अयोध्या
राजा शत्रुघ्न लाल की जय। जय 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 श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। मित्रों गंभीर रहो, गंभीर रहो। मित्रों एक बार प्रेम से धुन बोलो। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। कन्हैया लाल नहीं, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। प्रेम से धुन बोलो और प्रेम से नाचो। प्रेम से आज जो भगवान के चरणों में नाच लेगा वो माया संसार में कभी नहीं नाचेगा, आनंद होगा। चलिए अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल। 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 जय कौशल्या लाल की जय सुमित्रा लाल की। जय कौशल्या लाल जय सुमित्रा लाल। अवध में आनंद भयो जय सुमित्रा लाल। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या। शांति बनाए रखें। सभी लोगों को मौका मिलेगा, सभी को सौभाग्य प्राप्त होगा भगवान को झूला झुलाने का। कृपया व्यवस्था बनाए रखें, शांति बनाए रखें प्लीज। कृपया सभी लोग लाइन में आए। पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए, अरे पीछे हट जाइए प्लीज। आनंद भयो हाथी दिया शांति बनाए रखें, व्यवस्था बनाए रखें। सभी को मौका मिलेगा, सभी को भगवान को झुलाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कृपया शांति बनाए रखें। अवध में आनंद भयो कौशल्या लाल। अवध में आनंद भयो कौशल्या लाल। भगवान का जन्म हुआ है। आनंद भयो जो भी भक्त डांस करना चाहते हैं यहाँ पर आ जाएं। कौशल्या लाल। जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त भगवान के जन्म के अवसर पर खुशी मनाना चाहते हैं यहाँ पर आकर डांस कर सकते हैं। यहाँ नीचे नीचे। आनंद भयो अवध में आनंद भयो। सभी लोग पीछे चले आए। अवध में आनंद कृपया सभी लोग पीछे चले आए। सभी लोगों को आनंद भगवान को झूला झुलाने का अवसर प्राप्त होगा। अवध में आनंद भयो अवध में आनंद भयो। अवध में आनंद भयो और मस्ती में। अवध में आनंद भयो अवध में आनंद भयो। अवध में आनंद भयो अवध में आनंद भयो। अवध में आनंद भयो अवध में आनंद भयो। कौशल्या लाल। अवध में आनंद भयो कौशल्या लाल। अवध में आनंद भयो कौशल्या लाल। सभी को प्रसाद मिलेगा गेट पर। आनंद भयो सभी भक्तों को प्रसाद गेट पर मिलेगा। कौशल्या लाल की सुमित्रा लाल की कैकेयी लाल की। आज आनंद हो रहा है। चारों ओर बधाइयां बज रही। बस एक क्षण रुको, चारों ओर बधाइयां बज रही। अभी एक बधाई और आरती के बाद चारों ओर बधाई बज रही है। अरे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बधैया बाजे। महिला यहाँ पर अगर डांस कर सकती हैं सभी। बाजे आंगने में बधैया बाजे। आप मान नहीं रहे, बढ़िए बोले। बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे। आज अवधपुर राघव प्रगटे। आज अवधपुर राघव प्रगटे। लोग मगन अनुराग ने बधैया बाजे आंगने में बधैया
मुदित मंगल साधने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। राजा दशरथ रतन लुटावत, राजा दशरथ रतन लुटावत, नहीं को लाजत मांगने में बधैया पाए, आंगने में बधैया पाए। गिरिधर मुदित बधाई गावत, कीर्तन वल रस पागने में बधैया पाए, आंगने में बधैया पाए, आंगने में बधैया। बधाई हो कौशल्या कुमार की, बधाई हो, बधाई हो कैकेयी कुमार की, बधाई हो, बधाई हो सुमित्रा कुमार की, बधाई हो, बधाई हो दशरथ के चारों कुमार की, बधाई हो, बधाई हो संपूर्ण भारत के अलंकार के, बधाई हो, बधाई हो गो ब्राह्मण के आधार के। बधाई हो। अब आरती करेंगे। आरती में जैसा आप जान ही रहे हैं, जो लोग हैं, जय श्री राम। जल्दी नाम लीजिए। बोलिए बोलिए। जय श्री राम। पूज्य गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम। आज गुरु महाराज ने विकलांगों के बारे में जो अपने विचार रखे हैं, ये नाम ले रहे हैं क्या? अब आज जिन जिन लोगों की आरती है उनके नाम में पुकार रहा हूँ, वे कृपया सहपरिवार स्टेज के सामने आ जाएं। मिस्टर विकास बावा रिवेरा टावर से, डॉक्टर अतुल दुआ, श्री चंद्र प्रकाश जी चांडक, श्री पुरुषोत्तम जी रावलवासिया और श्री खंडेलिया जी, ये पांचों परिवार कृपया स्टेज के सामने आ जाएं आरती के लिए। और हमारे प्रमुख यजमान स्टेज पर आरती करेंगे। आरती शेष राघव की जय, आरती शेष राघव की जय। तन मन प्राण निछावर की जय, तन मन प्राण निछावर की जय। व्यापक ब्रह्म विरज अविनाशी, व्यापक ब्रह्म विरज अविनाशी। प्रगटे ब्रह्म प्रगटे अवध सकल उर्वासी, प्रगटे अवध सकल उर्वासी। कृपा सिंधु सुख आनंद राशि, कृपा सिंधु सुख आनंद राशि। अब इनको अपनों कर लीजिए, आरती शेष राघव की जय। रानी कौशल्या के बारे, रानी कौशल्या के बारे। नृप दशरथ के राज दुलारे, नृप दशरथ के राज दुलारे। संतन के नैनन के तारे, संतन के नयन के तारे। निरखी निरखी छवि भव भय छीजे, निरखी निरखी छवि भव भय छीजे। आरती शेष राघव की जय, आरती शिशु राघव की
बधाई।